समाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, जो नहीं होता तुम पाई, जो नहीं होता तुम पाई, जो नहीं होता तुम पाई। कहा हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं कि दुनिया का हर कार्य कर सकते हैं। और अनुमान को ही हनुमान कहते हैं। ये महाराज पहले ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। कहा हनुमान जी महाराज कौन है? एक शायर ने लिखा, डुबोते जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए, बाद में दीजिएगा। बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, आगे बैठ के सुनो। हाँ, पैसा बहुत जरूरी है लेकिन मौका भी जरूरी है। हाँ भाई, बढ़िया है। अभी रुको, जब कथा खत्म हो जाए तब देना। कहा बैठो। डुबोते जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और टक्कर ले तूफानों से उसे हनुमान कहते हैं। जो तूफान से टकरा जाए वही हनुमान है। कल आप कथा सुन रहे थे, 3 राडार को तोड़ते हुए संत विभीषण से सीता जी का पता पूछकर अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पहुंच गए। अशोक वाटिका, अशोक में जहां शोक नहीं हो, और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंच गए। और अशोक वाटिका में पहुंच गए जहां शोक के सागर में मैया डूब रही है। पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं और ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। सीता मैया ने त्रिजटा से आग मांगा, माँ मैं मरना चाहती हूँ। क्यों मरोगी? कहा पिय वियोग सम दुख जगनाई। पत्नी के लिए पिय वियोग सबसे बड़ा दुख है। वियोग का नंबर आता है संजोग के बाद। वियोग उसी को होगा जिसका संजोग होगा, और जब संजोग नहीं आएगा तो वियोग होने नहीं है। संजोग ही नहीं हुआ। बाल ब्रह्मचारी, उनको का पता नारी। संजोग होगा तब वियोग का अनुभव होगा। गोलगप्पा नहीं खाए हैं। आज हम लोग गए थे विद्यार्थी जी के घर, कल चर्चा हुई, आज गोलगप्पा हाजिर हो गया। अब हमको पूरा फैलाना पड़ा। लप लप। अब गोलगप्पा नहीं खाया है, उसको क्या पता गोलगप्पा क्या है? नारी विरह उसको होगा जो नारी का साथ किया होगा। पिय वियोग उसका होगा जो पिया के साथ रही है। बिना संजोग के वियोग नहीं होता। सीता जी आज वियोग में है। बोले पिय वियोग सम दुख जगनाई। पिया। भारत में पति का सम्मान करो, हो सके तो प्रयास करो कि अपमान न हो। एक बार हमारे यहाँ आजमगढ़ के एक पंडित जी हैं, थे पंडित राहुल संस्कृत्यायन जी। महापंडित केवल 2 को कहा गया, एक रावण को और एक हमारे जिला के पंडित थे, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। तीसरा कोई महापंडित नहीं हुआ। अब ऐसे तो राष्ट्रीय वक्ता, अंतरराष्ट्रीय वक्ता सब ही हैं। 12 चौपाई याद है, वो राष्ट्रीय हैं। जिंदगी में विदेश नहीं गए, वो अंतरराष्ट्रीय हैं। अपने लिख लेना है, कोई किसी को देता होता है। पति का अपमान मत करो। राहुल जी तिब्बत यात्रा पर थे, तिब्बत में घूम रहे थे। एक मुसलमान की औरत अपने मरे हुए पति के कब्र पर पंखा झल रही थी, बैठ के कब्र पर। राहुल जी रुक गए,
वाह माता जी। अरे हमारे यहाँ तो जिंदा पति की सेवा औरतें नहीं करती हैं, आप अपने मरे हुए पति के कब्र पर हवा दे रही हैं, पंखा जल रही हैं। धन्य है आप, प्रणाम प्रणाम में योग्य है। इस्लाम मुसलमान औरत ने कहा महाराज पंखा नहीं जल रही हूं, इस्लाम में लिखा है जब तक पति की कब्र सूख न जाए तब तक दूसरा विवाह नहीं होगा। तो मैं हवा नहीं दे रही हूं, सुखा रही हूं कि जल्दी सूख जाए कि हम दूसर विवाह कराएं, हैं दूसरे से निकाह कराएं। ये हम सुखा रहे हैं कि मर गए आप जल्दी सूख है, ये कब्रवे नहीं सूख रही है, ज्यादा पानी गिरा दिए सब। लेकिन धन्यास्तुते भारत भूमि जन्मा, भारत में जन्म लेना दुर्लभ है। हमारे यहाँ प्रिय वियोग जो आपको पति देगा वो प्रधानमंत्री नहीं देगा, भगवान नारायण साक्षात आ जाए तो वो नहीं देगा जो ये आपको एक पति देगा। पति पागल है, बहिरा है, अंधा है, तोतला है, कोढ़ी है, बीमार है, कैंसर पीड़ित है, बंबई टाटा ने जवाब दे दिया है, घर पर लेटा है, पीकदान में थूक रहा है, बाथरूम खटिया पर कर रहा है, लेकिन वो 5 चीज आपको दे रहा है सोए सोए। कोई नहीं देगा। पड़ा है तो भी चारपाई से आपको 5 चीज दे रहा है। वो पागल औघड़ बहुचट बीमार कोढ़ी लंगड़ काना कोतर जैसा भी है तो आप 5 चीज पा रही हो। कौन कौन? अरे दादा चमचमात बिंदी लीलार पर, चमचमात बिंदी लीलार पर, चमचमात बिंदी लीलार पर, चमचमात बिंदी लीलार पर, चूड़ा बांधा बीचक पार, चूड़ा बांधा बीचक पार, चूड़ा बांधा बीचक पार, चूड़ा बांधा बीचक पार, छल्टी पहिरा रे समवाली, छल्टी पहिरा रे समवाली, छल्टी पहिरा रे समवाली, छल्टी पहिरा रे समवाली, चंद्र बदन सुनला चटकार, 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 चंद्र बदन सुनला चटकार। बिंदी, सिंदूर, काजल, लाली, रंगीन साड़ी, मेहंदी, महावर, ये 5-6 चीज आपको वही बीमार दे रहा है, कैंसर वाला। वो अगर चला जाएगा तो ये 6 चीज आपको कोई दे सकता है, और कोई देगा गांव का आदमी ना। मांग में सिंदूर, माथ पर बिंदी, आंख में काजल, ओठ पर लाली, हाथ में मेहंदी, पांव में महावर, ये 16 श्रृंगार में 6 श्रृंगार मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 6 सबसे बढ़िया श्रृंगार है, यही मेन है 6। और ये कौन देगा? वही बीमार। साथ है तो, और साथ नहीं है तो जिंदगी नरक के समान हो जाती है, और औरत की जिंदगी जब नरक हो जाती है तब चौपाई है, पिय वियोग सम दुख जगना। तब आता है नंबर पिय का वियोग। तब याद आती है पति की कि अगर आज वो रहते तो मैं भी बारात में दुल्हा देखने आगे जाती, अगर वो रहते तो मैं भी किसी के मंगल में आगे जाती। आज आपका 6 चीज वो जाते जाते ले गया, लेकिन यहाँ तो गया नहीं है। आज 12 महीना हो गया, सीता जी प्राणनाथ प्राणपति के लिए तड़प रही हैं, और सीता जी ने कहा ए आग दे दो। त्रिजटा ने कहा आग यहाँ नहीं मिलती। अब वो भी चली गई, रात का समय है, तो सीता जी ने आग मांगना शुरू किया। निसी नयनल मिली सुनु सुकुमारी। चली गई, रात है बेटा, आग नहीं मिलेगी।
सीता जी ने कहा जा, तो जा, तू भी चिता पर बैठी है। और रात को सीता जी ने आग मांगना शुरू किया। बोले ते खियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी नयावत एक उतारा। कहा एक तारे अंगारे की भांति चमक रहे हो, एक आ जाओ, गिर जाओ। तारा नहीं आया। तब कहती हैं पावक मैं शशि स्रवत नयागी, आग की तरह लग रहे हो चंद्रमा, आग दे दो। नहीं दिया चंद्रमा ने। तब सूरज से कहती है महाराज जिंदगी नरक के समान हो गई है, मरना चाहती हूं, आग दे दो। नहीं दिया। तब जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसी पेड़ से मांग रही है, ए अशोक तेरा नाम अशोक है, अपना नाम सत्य करो। सुनहु बिनय मम बीटा पयशोका, सत्य नाम करु हारु मम सो। अशोक तेरा नाम अशोक है और तेरे नीचे मैं शोक के सागर में डूब रही हूं, अपना नाम सही करो। हनुमान जी बोले बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा समय है। राम जी ने मुद्रिका दिया है कि मौका देख के सीता को दे देना, वो समझ जाएगी कि तू मेरा खास आदमी है, तू मेरे यहाँ से गया है। ये मुद्रिका कब दूं? हनुमान जी सोचे ये आग पेड़ से मांग रही है, पेड़वे पर मैं बैठा हूं और ये मुद्रिका गिरा दूं। मुद्रिका में 3 गुण था। सीता जी की जो मुद्रिका थी उसका 3 महान गुण था। कौन कौन? पहला गुण हेलीकॉप्टर, दूसरा गुण होटल, तीसरा गुण बड़ा छोटा होना, बढ़ जाती थी घट जाती थी। 3 गुण है। ठीक है, वो जहां जा रहा है जाने तो, तुम चुप रहो। कहा 3 गुण मुद्रिका में। नहीं लोग पूछते हैं आपके लड़के की शादी के लिए हम लोग आए हैं, आपके लड़का में कौन गुण है? कै गुण बा लड़का में? तो हमारे यहाँ एक बाप बता रहा है हमारा लड़का बहुत गुणवान है। कहा कितना बड़ा गुणी है? कहा पूछो मत, खाली गुण ही गुण भरा है। कहा पहला गुण बताइए। कहा मोर लइका में पहला गुण बा गांजा पिए बड़भा। पहला गुण बा गांजा बहुत टान के पीता है। कहा फिर? कहा जब पी लेता है तो दूसरा गुण बा मोरे लड़का के अखिया उल्टे दिनवा सा। अखिया दिनवा रतिया उल्टता है। अब ऐसे 12 गुण बपवा बताया, यूट्यूब पर सर्च कर लेना है बताता है। तो यूट्यूब पर सर्च करना, पहला गुण बा भारी लिखोगे 9 गुण आ जाएगा। हमारे यहाँ के गायक ने गाया है, भजन नहीं गाऊंगा, समय नहीं है। कहा तब कहे आज गुण यही है मुद्रिका का। क्या? पहला गुण हेलीकॉप्टर। जिसके पास रहेगी वो हेलीकॉप्टर बन जाएगा, उड़ जाएगा। कोई उड़ा? हाँ, कौन उड़ा? अरे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी ने लिया और मुंह में दबाए, और जो मुंह में दबाए तो क्या बन गए? हेलीकॉप्टर। अरे जलधि लागी गए अचरज नाही, जलधि लागी गए अचरज नाही, जलधि लागी गए अचरज नाही, जलधि लागी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका राम जी ने दिया तो वो मुद्रिका थी।
हनुमान जी ने लिया तो मुद्रिका थी, अपने मुंह में डाले तब मुद्रिका थी, लेके गए तब मुद्रिका थी, हनुमान जी जब निकाले तब मुद्रिका है। दीन मुद्रिका डारी तब, जब हनुमान जी गिराए तब तक मुद्रिका है। हनुमान जी ने जब गिरा दिया, सीता जी ने देखा तो क्या देखा? बोले तब देखी मुद्रिका मनोहर। सीता जी ने देखा तब तक मुद्रिका है, लेकिन जब सीता जी गई और अपने हाथ पर उठा ली तब वो मुद्रिका नहीं है। अब पढ़िए सुंदरकांड। अब वो क्या हो गई? रामायण बदल गया? रामायण नहीं बदल गया, चौपाई बदल गई। ये जो मुद्रिका थी जो सीता जी के हाथ पर गई तो मुद्रिका नहीं है। पढ़िएगा सुंदरकांड। अरे चकित चितवा मुदरी पहचानी, चकित चितवा